आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि 1885 में एक हत्यारे अंग्रेज ने देश में फूट डालने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। आज उसी कांग्रेस के एक विदेशी महिला का पुत्र सत्ता पाने के लिए तड़फ रहा है और विदेशी दुश्मनों को साथ लेकर हमारे देश भारत में अशांति पैदा करने का असफल प्रयास कर रहा है। देशभक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर ईवीएम पर राफेल, चौकीदार चोर, पिछड़े जाति की उपेक्षा, चुनाव आयोग, पता नहीं कितने झूठे आरोप लगाया और लगा करके अंत में उसने देश के युवाओं को भड़काने का प्रयास किया ताकि देश में, भारत में अशांति फैले। मगर हमारे देश के युवा, किसान, मजदूर सब जानते हैं कि असली देशभक्त कौन है, इसलिए उसके बहकावे में नहीं आए। और अभी आप लोगों ने देखा होगा बिहार चुनाव के पहले वोट चोर का बड़ा, छत्तीसगढ़ में भी कुछ उसके चाटुकार उसी भ्रम में अपना स्वाभिमान बचाओ। किसी के कहने पे पार्टी में हो इसका मतलब ये नहीं है कि स्वाभिमान को ख़त्म कर दो। वोट कैसे चोरी होती है, आज वहाँ के बिहार की जनता ने जवाब दे दिया ना। जातिवाद की जो बात करते थे, उस जातिवाद वालों का भी हौसला पस्त हो गया उसके चक्कर में। तो विपक्ष को भी सतर्क होना चाहिए, किसको साथ लो किसको साथ ना लो। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे देश में देशभक्त कोई विपक्ष का नेता नहीं है जो केंद्र तथा राज्य सरकार की गलतियों को उजागर कर सके। इसका मुझको बहुत दुख है। अब ये झूठे विदेशी ताकतों से मिल करके भारत में झूठा आरोप लगाना, भारत के व्यापारियों का विरोध करना, भारत के देशभक्त लोगों का विरोध करना, ऐसे विपक्ष से हमारा देश मजबूत नहीं होगा। यहाँ तो ईमानदार देशभक्त चाहिए। अब देशभक्त आज भारत की बात करते हैं, ये तो मोदी जी के आस्तीन के सांप है ना। उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में जो गड़बड़ी किया, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, अपने चहेतों को, जनता उसको पहचानती है कि नहीं, जानती है कि नहीं, जनता के साथ उसने क्या किया है, गुण दोष को नहीं देखे, ये मेरा है, ऐसे लोगों को टिकट दे दिए। इसलिए ये आज देश में विपक्ष जो है मोदी जी के खिलाफ उंगली उठा रहा है, नहीं तो किसी की ताकत नहीं है। मोदी जी के 11 साल को आप देख रहे हो, ये भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। मैं तो चाहता हूँ कि प्रांतों में जो भाजपा की सरकार है, जो अपने को मोदी का परिवार कहती है, पता नहीं और क्या क्या अपना खास रिश्ता बताती है, वो भी अगर मोदी जी के आचरण में चले तो निश्चित रूप से 40 और 50 साल तक भाजपा का सरकार रहेगा। मैं तो विपक्ष के उन नेताओं को भी जो गठबंधन में शामिल हैं, खैर आचरण मिलता जुलता है इसलिए आप सब विपक्ष एक हुआ है, मगर उसमें ही बहुत से ईमानदार प्रवृत्ति के लोग हैं
उनसे भी मैं कहूँगा कि आप देश में ऐसे ईमानदारों का एक संगठन बनाइए, प्रदेश से लेकर के पूरे देश में पता करके ऐसे लोगों को सामने लाइए, ताकि ईमानदार देशभक्त तो विपक्ष का नेता बने, जो देश हित में आवाज़ उठाए। आज जो हमारा देश है उसमें विपक्ष का नेता जो रहा कांग्रेस शासन काल में, आज सत्ता में कैसे आया? सिर्फ देश के प्रति ईमानदारी बता के। जो देशभक्ति बताएगा ऐसे लोगों को देश में रखा जाए, पार्टियों में रखा जाए। और आपको एक बहुत बड़ा बात याद होगा कि एक कांग्रेसी नेता ने 2 साल पहले कहा था कि भारत में, पूरे देश में मिट्टी तेल छिड़क दिया गया है, अब आग लगाने की जरूरत है। मुझे 10 नवंबर को एक बात याद आ गया, जब हमारे देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के समीप बम ब्लास्ट हुआ। वो भविष्यवक्ता है, उसने ऐसे लोगों को संगठित किया है, उसको मालूम था। अब आज देख रहे हो, जिसको अपन सोच नहीं सकते, जिसको हम भगवान के बाद दूसरा नंबर का भगवान कहते हैं, डॉक्टर बन के पता नहीं कई कश्मीर में तो कई अधिकारी निकल रहे हैं। ये देशद्रोही लोग निकल रहे हैं आतंकवादी बन के। मैं तो अपने देश के मौलवी मुल्लाओं से और देशभक्ति विचारधारा रखने वाले मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करूंगा, अगर आपको देश में अमन चैन से रहना है तो आप इस संदिग्ध आतंकवादी विचारधारा के लोगों को घटना के पहले गिरफ्तार करवाने में सहयोग करिए। इसमें ये न सोचें कि वो मारा जाएगा कि ये मारा जाएगा, एक तो सबके लिए घातक होगा। इसलिए मैं अपने देश के मुसलमान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अगर आप देश में रहना चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो ऐसे आतंकवादी विचारधाराओं का समय से पहले सूचना सरकार को दे, अधिकारियों को दो जिला स्तर के, ताकि समय रहते उन पर कार्रवाई किया जा सके। अंत में मैं अपने छत्तीसगढ़ और देश के कांग्रेस के ईमानदार नेताओं से पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप विचार करिए, क्या ये अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कांग्रेस पार्टी में आपका भविष्य अच्छा रहेगा, कि अलग से हमारे देशभक्तों के द्वारा बनाया गया कांग्रेस पार्टी में आपका भविष्य अच्छा रहेगा। इसमें विचार करिए और एक नए पार्टी का गठन करिए। और अन्याय अत्याचार जो प्रदेश में बैठे या केंद्र में भी अगर कोई कर रहा है, उसके खिलाफ जंग छेड़ने के लिए एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है देश में। आप देख रहे हो ना, छत्तीसगढ़ में 2 साल हुआ है, कितना अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार मंत्री से लेकर अधिकांश विधायक तक कर रहे हैं, मगर यहाँ कांग्रेस के लोग वोट चोरी में लगे हुए। अरे यहाँ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उस मुद्दे को उठाओ। प्रधानमंत्री आवास के घर तोड़ करके लोग अंतिम छोर के व्यक्तियों पर अन्याय अत्याचार मंत्री कर रहा है।
कोई प्रदेश के पैसे को मुख्यमंत्री को अपने रिश्तेदार के कार्यक्रम में बुला करके उसमें ऐड करवा रहा है लाखों रुपए। ऐसे मुद्दा को क्यों नहीं उठा रहे हो? ऐसे लड़ने के लिए ईमानदार विपक्ष के नेताओं की आवश्यकता है। मुझको तो मालूम है, छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है कि यहाँ तो फिक्सिंग चल रहा है। और अगर आप उस कांग्रेस में रहोगे जो अंग्रेज द्वारा बनाया गया कांग्रेस में, आज देख रहे हो बाप के करनी को बेटा भुगत रहा है। कहाँ 62 करोड़ पहुंच गया, 32 करोड़ का मामला। मेरा 74 साल उम्र हो गया है, अभी 75 होने वाला है 30 तारीख से। ये कम उम्र में इतना 62 करोड़ रुपए कहाँ से पा गया? जब 62 करोड़ ये पाया है, बाकी लोग कितने पाए होंगे? अब आज जमानत नहीं हो रही है। बाप कहते फिर रहे बदले की भावना, बदले की भावना। अरे बदले की भावना में होता तो न्यायालय जमानत दे देता। तो मैं पुनः अपने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को सुझाव देता हूँ कि अगर मेरा सुझाव अच्छा लगे तो एक अलग से पार्टी बनाइए, भले क्षेत्रीय पार्टी बनाइए, मगर ईमानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति को सामने लाइए और ईमानदारी से विरोध करिए और छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाने में सहयोग करें। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।